पिछले साल के जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि इस बार फिर से बाढ़ ने तांडव शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि जालौन के 100 से ज़्यादा गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस समय माहौल ये है कि लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे टीले पर रह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो यहाँ की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं उसके साथ पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं और जो यहाँ का माहौल है, लोग अपने घरों में कैद हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह और किन मुसीबतों का वो सामना करते हैं। आखिर ये बाढ़ का जो रौद्र रूप है, कब तक इसका सामना करना पड़ेगा और क्या ऐसी भूमिका बनाएगी सरकार और प्रशासन जिससे यहाँ के लोगों को कुछ खास मदद मिल सके। क्या नाम है आप? हमारा नाम राजू है, राजू चौकीदार। कहाँ के रहने वाले? यहीं नावली जागीर। क्या समस्या है, क्या लगता है? अरे साहब, बाढ़ के मारे हम लोग बहुत परेशान हैं। सब तो फसलें नष्ट हो गई और घर में जो है पानी भर गया है। कहीं करने को भूखन मर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान में हैं। कितनी फसल थी आपकी? बहुत फसल थी, कम से कम 5-6 बीघा बाजरा। तो अब बुंदेलखंड में खेती तो सिर्फ 2 बार ही होती है, इस बार भी आपकी फसल चलेगी। हाँ। तो जीविका का जो साधन है, आप कैसे काम चलेगा परिवार का? अरे साहब, जानवर अब मर रहे भूखन, अब क्या हो, मजदूरी कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। क्या हालात हैं अभी बाढ़ के? जो सब हालत ही है, सब भूख नहीं मर रहा है। हाँ। क्या है, कुछ नहीं है, ढंग से पानी भी नहीं है। बताओ क्या है, यही पानी पिएंगे क्या? लाइट है नहीं, व्यवस्था, अंधेरे में पड़े रहते हैं। सांप बिच्छू सब ऐसे ही भाग रहा है, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं इधर भाग रहा है, सब ऐसे ही। पिछली बार भी बाढ़ आई थी तो न गैस सिलेंडर किसी की कुछ नहीं, भींजा है, लकड़ी है, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे? परेशानी है। परेशानी तो सब लोगों को ज़्यादा परेशानी है। अब इतना पूरा गांव डूबा है, का सब चौपे चौका का खवाले पिवाले कुछ नहीं है, सब ज़्यादा परेशान। 2 बच्चा है, 2 बच्ची। शादी हो गई? एक बच्ची की हुई शादी। अच्छा, दूसरे की बाकी है? दूसरे की तो बेटी की है या बेटा है? 2 बेटा, एक लड़की रह गई शादी। बेटी की शादी करनी है? हाँ, शादी कैसे कर पाएंगे ऐसे हालात हाँ, रहे तो? कर ही नहीं पाए, कहाँ से कर लेंगे? कर ही नहीं पाएंगे, जबकि 18 साल की हो चुकी, कैसे शादी करेंगे? अब बताओ, पानी भरा क्या है? हाँ। आपकी भी बेटी है? हाँ। कैसे, क्या लगता है, कैसे इंतजाम हो पाएगा? अरे साहब, इंतजाम का जो सरकार लोग, आप ही लोग जो है इंतजाम करोगे तो हो जाएगा। नहीं, हम लोग तो मजदूर आदमी जो है बहुत परेशान है, मर रहे, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे फंसे हैं बाढ़ में। हाँ, शादी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह राठौड़ है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं ये जो परेशानी सामने आ रही है, हर साल जो बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे निजात मिल सकती है? अब क्या बताएं सर, आपको जूझ तो रही है हम लोग संकट से। और हम लोगों ने तो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रखी है कि यहाँ से बस पलायन करना, क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है इस चीज़ की। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्य फसल है जो बाजरे की है, ये जो फसल है सबसे मुख्य फसल बाजरे की है। और हमारे यहाँ 2 ही फसलें होती हैं, बाजरा और गेहूँ। तो एक फसल पे तो इंसान निर्भर नहीं रह सकता ना, एक फसल पे तो इंसान निर्भर नहीं रह सकता। तो रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर कैसे साधन? यहाँ पे कोई साधन नहीं है, इस टाइम पे कोई साधन नहीं है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत भारी स्थिति से जूझ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह जो युवा हैं, युवा काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं, उनसे बात जानेंगे कैसे वो इन मुसीबतों के बीच में लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास सिंह है, मैं ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का। जो बाढ़ आई है इस बार और पिछली बार भी बाढ़ आई थी, तो मतलब 1 साल भी नहीं बीत गया और लोगों को फिर से वही पुराने जख्म ताजा हो गए। जख्म, यहाँ बाढ़ की भारी समस्या चल रही है। 2019 में भी बाढ़ आई थी, 2021 में भी बाढ़ आई और 2000 प्रेजेंट टाइम में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि गांव के काफ़ी परिवार पलायन कर चुके हैं, काफ़ी कर रहे हैं। अभी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चारों तरफ से गांव घिरा हुआ है और आए दिन बाढ़ आने से आदमी यहाँ का त्रस्त हो चुका है और गांव छोड़ने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि यहाँ जो भी फसल बोई थी 100% नुकसान हो चुकी है और काफ़ी लोगों के घर गिर गए हैं, काफ़ी लोगों के मवेशी मारे गए हैं। तो आदमी बहुत ही परेशान है, यहाँ पीड़ा से गुजर रहा है। प्रशासन मदद कर रहा है फौरी तौर पे, जैसे कि राशन पैकेट प्रदान कर रहा है।
राशन पैकेट प्रदान कर रहा है और बना बनाया खाना भी उपलब्ध करा रहा है और राशन किट भी दी है और डॉक्टरों की टीम भी आई थी और हमारे यहाँ डीएम साहिबा आज खुद आई थी और उनने पूरे गांव का देखा, समझा, विजिट किया, आश्वासन भी दिलाया ग्रामीणों को कि हर संभव मदद की जाएगी। तो हम ग्रामीण सब आस लगाए हुए हैं कि डीएम साहब क्या हमारे लिए मदद करती हैं और अच्छे से अच्छा मुआवजा दिलाएं हमें। हम लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनका मुआवजा दिलाएं, जो मवेशी मारे गए हैं उनका मुआवजा दिलाएं और हमारे लिए एक परमानेंट व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था से हम लोग टूट चुके हैं क्योंकि आए दिन हर वर्ष नदी आती है जिससे अब भुखमरी की कगार पे है। मवेशी आधे दामों में बेचने पड़ेंगे या उन्हें छोड़ने पड़ेंगे और खाने के लिए भी परेशान हो गए हैं किसान। तो देखिए किस तरह से यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि वो भूखमरी के कगार हैं। हर बार जो बाढ़ आती है कहीं ना कहीं उस किसानों के अरमानों को भी वहाँ ले जाती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है तो किस तरह से वो अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे और किस तरह से वो आगे जो अपने जीवन को है उसकी परिकल्पना तैयार कर पाएंगे। हालात हकीकत में जो बेकाबू हो चुके हैं, भुखमरी के कगार पे हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं। अगर इसी तरह नदियों का रौद्र रूप हर बार देखने को मिला तो वो दिन दूर नहीं जब जालौन के नक्शे से कुछ गांव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए विशाल वर्मा की जालौन से ये रिपोर्ट।